इसका सबसे ऑब्वियस एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन डस्ट। किसी भी एक्सपर्ट से अगर आप पूछो, दिल्ली गेट PM 2.5 में बड़ा हिस्सा आता है कंस्ट्रक्शन साइट से। सड़क की डस्ट, अनरेगुलरिटी, डेब्रिस और रूल साफ है। साइट्स पर पानी का रेगुलर छिड़काव, हर जगह ग्रीन गेट, डेब्रिस को ढक कर रखना, ट्रक को ढक कर चलाना। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर निकलोगे तो देखोगे तो मैक्सिमम साइट्स पर सीन क्या मिलेगा। आधी कंस्ट्रक्शन ओपन है, कुछ जगह पर सिंबॉलिक नेट है, ट्रक्स खुले में डस्ट उड़ाते हुए जा रहे हैं। और यही स्टोरी सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं है। आप वेस्ट बर्निंग को देख लो, रोड स्वीपिंग देख लो, इंडस्ट्रियल एरिया में एमिशन चेक को कर लो, हर जगह सेम पैटर्न में मिलेगा। इसी दौरान दुनिया की सबसे बड़ी सिटीज यानी कि बीजिंग, लंदन, पेरिस स्ट्रिक्ट एमिशन रूल्स लागू कर रही है। हमारे यहाँ हम ऑड इवन को फेस्टिवल बनाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2013 में बीजिंग भी दिल्ली जैसा ही था। कई साल तक ऐसी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कहा जाता था। इसे दिन में ही आसमान धुएं की वजह से नहीं दिखता था। हवा में इतने PM 2.5 पार्टिकल्स थे कि घर से बाहर निकलने से पहले बिना मास्क नहीं निकलते थे। लेकिन चीन ने अगले 7 से 8 साल में भारत के लिए जो काम असंभव लग रहा है उसे चीन ने संभव कर दिया। वहाँ के नेताओं की यह व्हील पावर थी कि इस पॉल्यूशन को हटाना है, तो उन्होंने कोल प्लांट्स को बंद कर दिए, हाई एमिशन फैक्ट्रीज लोकेट की, किसान को सब्सिडी पर मशीन दी, मैसिव EV अडॉप्ट किया, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लागू कर दी। और इन सबका जो रिजल्ट आया उसको जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल PM 2.5 में लगभग 40% की गिरावट आ गई। लेकिन भारत के नेताओं को इसकी कोई चिंता नहीं है। वो खुद तो एक एयर प्यूरीफायर यूज करते हैं, लेकिन लोगों को उसके अपने हाल पर ही छोड़ देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हाल ही में देखने को भी मिला था, जब PM मोदी से दिल्ली के CM रेखा गुप्ता मिलने गई थी तो वहाँ एयर प्यूरीफायर लगा। हालांकि सच बात तो यह है कि आज के पॉलिटिकल माहौल में पॉल्यूशन वो इशू ही नहीं रहा जिस पर चुनाव जीते या हारे जाते हैं। मतदान के समय चर्चा होती है कास्ट इक्वेशंस पर, रिलीजन और आइडेंटिटी पर, फ्री स्कीम पर, लीडर की इमेज पर। पॉल्यूशन तो सिर्फ तब आता है जब AQI खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है, तो अचानक से हाई लेवल मीटिंग्स होने लगती है, मीडिया कवरेज मिल जाता है और फिर इशू खत्म अगली सर्दी तक के लिए। अब तो ऐसा लगता है कि दिल्ली की हवा के लिए भी एक सीजन बना दिया गया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ट्रेंडिंग, बाकी साल पॉलिटिक्स और प्लान गेम। लेकिन असली सवाल सॉल्यूशंस क्या है? सिर्फ मास्क पहनना या प्यूरीफायर लगाना? यह ट्रीटमेंट तो नहीं है। अगले लंबे समय की सोच चाहिए तो 2 लेवल पर काम किया जा सकता है, सिस्टम लेवल पर और पर्सनल लेवल पर। लेवल 1 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देना, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को सख्ती से इन्फोर्स करना, क्रॉप बर्निंग को सस्टेनेबल अल्टरनेटिव लाना, इंडस्ट्रियल एमिशंस को रियल टाइम डाटा ड्रिवन मॉनिटर करना। लेकिन सिर्फ सरकार पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे कि वेट क्लीनिंग, इंडोर प्लांट्स, अननेसेसरी गाड़ी यूजेज कम करना और सिटीजन मूवमेंट्स का हिस्सा बनना। यह सब भी कारगर साबित होंगे। इसका एक एग्जांपल है दिल्ली मेट्रो, क्योंकि लोगों ने उसे अडॉप्ट किया। पॉल्यूशन कंट्रोल भी तभी सक्सेस होगा जब पब्लिक सीरियस होगी। इसलिए असली लड़ाई सिर्फ AQI कम करने से नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट को बदलने की है जिससे हम पॉल्यूशन को सीजनल समस्या